हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। रमन मैथ स्पेशल क्लासेज यूट्यूब सर्च नाउ। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन 1 से लेके 36 तक हो गया था। तो आज हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि रेशियो कैसे निकाला जाता है, अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात एवं समानुपात होता है। तो आज हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। जो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए लिख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि 351 रुपये को 3 भागों में बांटा जाता है, और वो भाग देख दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो तीसरे भाग का मान क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए हम आपको 351 रुपया दिए, 351 रुपया दिए, 351 रुपया दिए और बोले जो 3 व्यक्ति में आपको बांट देना है। तो आप पूछिएगा कि इसका रेशियो क्या है, कैसे बांटना है 3 व्यक्ति में। तो पहला व्यक्ति 1 और दूसरा व्यक्ति 2 और तीसरा व्यक्ति 3 मान लेते हैं। आप ABCD मान सकते हैं। तो देखिए रेशियो में हम बताए कि इसको ऐसे बांटना है 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4 दिया हुआ है 1/4। तो जैसा कि हम आपको 351 रुपया दिए और बोले 3 व्यक्ति में 351 रुपये को बांटना है, और हम फ्रैक्शन में आप लोगों को बता दिए रेशियो। तो सबसे पहले तो थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर अनुपात भिन्न में हो तो उसका एलसीएम लेके साधारण संख्या में कन्वर्ट किया जाता है, यानी डिनोमिनेटर नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है वो तो लेके आपको बता देते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। तो जैसे कि हम लोग 12 यहाँ पे लिख दिए। अब नीचे वाले में कैलकुलेट करेंगे कितने बार में 12 आता है। तो देखिए 2 6 का 12 6 बार में आता है। 6 को 1 से गुना करेंगे 6, और देखिए 3 चौका 12, 4 को 1 से गुना करेंगे 1 4, और 4 तिया 12, यानी 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होता है। तो 1 में 3 से गुना कर देंगे तो 3 होगा। तो देखिए हमारा रियल अनुपात आ गया क्या? रियल अनुपात आ गया 6 4 3। अब क्वेश्चन में फिर से कहता है तो तीसरे भाग का मान क्या है? तीसरे भाग यानी कि ये 3 का मान क्या है? तो किसी भी धन को बांटने के लिए एक रेशियो की आवश्यकता होती है, और किसी भी धन जो बांटा जाता है जिसका बांटना है उसका मान ऊपर, टोटल का योग नीचे, और कुल धन से गुना किया जाता है। तो देखिए जैसे 3 का मान निकालना है, तीसरे भाग का पूछ रहा है तो 3 का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, यानी 3 को ऊपर, टोटल का योग नीचे। तो इस सबको गुना कर दीजिए, 6 4 10 3 13 हो जाएगा। और कुल धन से गुना, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, कुल धन से गुना। तो कुल धन से गुना कर लेते हैं।
अब जो काटने वाला होता है उसको काट दीजिए। देखिए कौन कौन कट रहा है। 13 से 351 कटेगा, हाँ कटेगा, काटिए। 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो देखिए कितना आया, 3 गुने 27 बराबर 81 रुपया। 81 रुपया तीसरे भाग को मिलेगा। अब 81 रुपया तीसरे भाग को मिलेगा। अब कहता है अगर जो दूसरे भाग को कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे 2 देते और 4 जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, कुल धन से गुना, और तीनों को जोड़ देते, तीनों का मान निकाल के तीनों को जोड़ते तो इतना आ जाता। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। चलिए आप लोग नोट कर लिए हुए, फिर से क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि 351 रुपये को 3 भागों में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तीसरे भाग का मान क्या होगा या क्या है। तो देखिए सबसे पहले मान के चलिए हम आपको 351 रुपये दिए और बोले कि इसको 3 लड़कों में बांट दीजिए। तो आप पूछिएगा क्या रेशियो है, कैसे बांटना है, किस तरह से बांटना है। तो हम बताएं, पहला को देना है 1/2 और दूसरा को देना है 1/3 और तीसरा को देना है 1/4। अब भाई गजब हो गया। यहाँ तो पहले हम बताए थे थ्योरी में जो रेशियो तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो यहाँ तो हम फ्रैक्शन में बता दिए। अब फ्रैक्शन में रेशियो है तो उसको साधारण संख्या में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम जितना आता है नीचे वाले से मतलब मल्टीप्लाई करके ऊपर से गुना कर देते हैं। जैसे देखिए 12 है यहाँ पे 2, कितने बार में 12 आ गया, तो 6 बार में आ गया, तो 6 को ऊपर से गुना कर दीजिए, 6 एकम 6। ऐसे ही करके साधारण संख्या हम लोग निकाल लिए। अब पूछता है तीसरे भाग को कितना रुपया मिलेगा, तो जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन से गुना कर दिए, और गुना करने के बाद कैलकुलेशन किए तो कैलकुलेशन में हमारा 81 रुपया तीसरे भाग को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन सुन लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है 3:5 के अनुपात में संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्याएं क्या है। तो देखिए पहले 2 संख्या दे दिया है। संख्या क्या है, पहला है था ये 3:5। पहला संख्या था 3:5 और कहता है इस 3:5 में 10 की बढ़ोतरी करते हैं तो अनुपात आ जाता है 5:7। देखिए 5:7 आ जाता है। देखिए कितना बढ़ गया, 5 था अब 7 हो गया, 3 था अब 2 हो गया। लेकिन रियल में कहता है 10 की बढ़ोतरी कर रहे हैं, कितना 10 की बढ़ोतरी कर रहे हैं, और रियल में इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। तो 2 बराबर 10 अनुपात 2 बराबर 10, इसीलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। इसको काट दीजिए, 2 × 10 होता है, 5 आ गया। तो तब कहता है तो संख्याएं क्या है, तो पूछ रहा है संख्याएं क्या है। तो देखिए ये पहले था इतना और बाद में बढ़ के इतना हो गया, तो पूछ रहा संख्या, यानी कि ये संख्या है। तो देखिए गुना कर दीजिए ना, तो पहले कितना था 3 गुने ये 5 हो जाएगा, तो 3 गुने 5 कितना होता है 15, और ये 5 गुने 5 हो जाएगा, ये होता है 25। तो हमारा आंसर आ गया 15-25। ये 15-25 हम लोगों का आंसर है। तो संख्या कितना था पहले, तो पहले संख्या था 15 और 25। पूछता बाद में कितना संख्या है, तो ये 5 आया, 5 से दोनों में गुना कर देते, उतना संख्या था। जो हमसे पूछ रहा है वही बताएंगे। तो चलिए नोट कीजिए, फिर से देखेंगे ये क्वेश्चन एक बार और।
तो चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 38 नंबर, कहता है 3:5 के अनुपात में संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? तो देखिए सबसे पहले दो संख्याएं थी जो कि था 3:5। पहले दो संख्याएं थी जिसका अनुपात है 3:5, वही संख्या बाद में हो जाता है 5:7। तो रियल में देखिए इसमें बढ़ा रहा है कितना, पहले 5 था अब 7 हो गया, 2 बढ़ा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है हमारा रियल में 10 बढ़ रहा है, तो अनुपात में 2 = 10, इसीलिए अनुपात में 1 = 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है पहले की संख्या कितनी है, तो पहले 3 5 में गुना कर दीजिए 15 से, तो 15,25 हम लोगों का आंसर आया, बढ़ के इतना हो गया। पूछता बाद में कितना संख्याएं हैं, तो इसमें इस दोनों में गुना कर देते, जितना आता वो बाद का संख्या होता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो देखिए एक क्लास है, क्लास में 3 विद्यार्थी हैं, मतलब एक क्लास है या एक स्कूल है, स्कूल में 3 क्लास है, एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है और एक थर्ड क्लास है। तो इसमें कहता है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी की संख्या 3 कक्षा है, मान लें फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास और ये हमारा है थर्ड क्लास है। तो विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात कहता है 2:3:5 कहता है, और कहता है प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, अब 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात हो जाता है 4:5:7 और रियल में बढ़ाता है 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए थर्ड क्लास में पहले था 5 विद्यार्थी, अब हो गया 7, यानी 2 विद्यार्थी बढ़ गया। सेकेंड क्लास में भी वैसे ही है, 3 था पहले, अब हो गया 5, यानी 2 बढ़ गया। फर्स्ट क्लास में भी वैसे ही, पहले 2 था अब 4 हो गया, यानी 2 बढ़ गया। तो देखिए अनुपात 2 बढ़ रहा है और रियल में कहता है 40, इसीलिए 1 = 20 हो जाएगा। और ये पहले प्रारंभ में स्टूडेंट था इतना और बाद में था इतना, पहले था इतना बाद में था इतना। तो कहता है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो कुल मतलब जहां भी कुल आए वहां पे जोड़ देना है। जैसे देखिए प्रारंभ है तो लिख लेते हैं प्रारंभ में है 2 3 5, तो 2 + 3 + 5 और कितना निकाले हैं 20 से गुना कर देंगे तो टोटल विद्यार्थी निकल जाएगा प्रारंभ में टोटल, यानी 5 5 10 और गुने 20, हमारा आंसर आया 200, यानी प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 200 था। अगर यही बात पूछता बाद में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो इस सब को जोड़ देते और इतना से गुना कर देते तो बाद वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल जाता। तो नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर से देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो देखिए एक स्कूल है, स्कूल में 3 क्लास हैं, मान के चलिए फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है और थर्ड क्लास है। तो प्रारंभ में फर्स्ट क्लास में 2 विद्यार्थी, सेकेंड क्लास में 3 विद्यार्थी और थर्ड क्लास में 5 विद्यार्थी है। वही बाद में मतलब एडमिशन हुआ होगा और स्टूडेंट बढ़ गया, यानी 2 था 4 हो गया, 3 था 5 हो गया और 5 था 7 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 40 जो है
इसमें फर्स्ट वाले में 40 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो रियल में तो 2 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें तो कह रहा है 40, तो 2 बराबर 40, इसीलिए 1 बराबर 20 हो जाएगा। तब पूछता है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यानी कुल मतलब जोड़, यानी जोड़ हो जाएगा। अब कुल कहता है तो 2, 3 और 5 10 होता है, 10 में 2 20 से गुना कर दीजिए 200 आता है, यानी प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 200। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ धन पी क्यू आर के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्सा से 400 अधिक है तो R का हिस्सा क्या है। तो देखिए कुछ धन है P, Q और R एक धन है, इसको बांटने का अनुपात दे दिया है, इसको बांट रहे हैं 2, 3, 5 में, 2, 3, 5 में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि यदि P और Q का कुल हिस्सा, देखिए कहता है यदि P और Q यानी P प्लस Q का कुल हिस्सा Q के हिस्सा से 400 अधिक है। बताए थे पहले ही आप लोगों को कि मैथ में जोड़ अधिक जहां आए वहां पे घटाव कर देना है। अधिक या कम के लिए मैथ में घटाव होता है, तो घटाव कर दिए, माइनस कर दिए, कैलकुलेशन कर दिए। अब देखिए माइनस कर दिए, अब कितना कहता है 400 अधिक है, यानी 400 अधिक है। अब देखिए P प्लस Q कहता है, यानी अनुपात 2 प्लस 3, देखिए 2 और 3, 2 प्लस 3 माइनस कहता है अनुपात 3 बराबर 400। अब देखिए 2 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो 5, ये अनुपात में है दोनों, 5 माइनस अनुपात 3 बराबर 400, इसीलिए अनुपात 2 बराबर 400, इसीलिए 1 बराबर 200 निकल जाएगा, 1 बराबर 200 निकल जाएगा। तो कहता है R का हिस्सा क्या है। तो देखिए 1 बराबर 200 निकल गया, 1 बराबर 200, तो R का हिस्सा पूछ रहा है। R का हिस्सा R है 5, तो 5 गुने 200 यानी 1000 हो जाएगा, 1000। तो R को कितना मिलेगा, तो 1000 रुपीज, यानी 1000 मिलेगा R को। अब इसी में कहता है Q का हिस्सा क्या है, तो 200 को 3 से गुना कर देते 6 हो जाता, यानी 600 हो जाता। अगर जो पूछता Q का हिस्सा क्या है, P का हिस्सा क्या है, तो 200 में 2 से गुना कर देते, P का हिस्सा निकल जाता 400। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है यदि P Q R के बीच 2:3:5 कहता है कुल धन P Q R के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटी गई है। कहता है यदि P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 400 अधिक है तो R का हिस्सा क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुल धन दे दिया है P Q R, इसका रेशियो दे दिया है 2:3:5। कहता है यदि P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्सा से 400 अधिक है। मैथ में अधिक या कम के लिए घटाव होता है, तो 400 अधिक है, सबका वैल्यू पुट कर दिए। P का मान कितना है, Q का मान कितना है, पुट कर दिए और सॉल्यूशन करके आंसर निकाल दिए। बाद में कहता है R का वैल्यू क्या है, यानी R का मान क्या है, तो R का मान है 5 को 200 से गुना किए, यानी 1000 R का मान है। उसी प्रकार Q का मान पूछता तो इसमें भी 200 से गुना कर देते, सब में 200 से गुना, इसमें भी 200 से, इसमें भी 200 से और इसमें भी 200 से, तो P Q R का वैल्यू निकल जाता। तो चलिए ये तो हमसे नहीं पूछ रहा है, जो पूछ रहा था उसका मान हम लोग बता दिए कि 1000, R का मान 1000 है। तो चलिए अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धन को तीन व्यक्तियों में 4:6:9 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपये अधिक है तो कुल धनराशि क्या है। तो देखिए तीन व्यक्ति है, तीन लड़का है, उसको धन दिया जाता है, एक दिया जाता है 4, एक दिया जाता है 6 और एक दिया जाता है 9। कहता है किसी धन को तीन व्यक्तियों में बांटा जाता है, सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है। देखिए सबसे बड़ा भाग 9 है और सबसे छोटा भाग 4 है, यानी कि और कहता है सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है तो कुल धनराशि क्या है। तो देखिए इस दोनों को घटाते हैं तो अनुपात 5, लेकिन रियल में बोल रहा है 1000 अधिक है, 1000 अधिक है, इसीलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 200, 1 बराबर 200 हो जाएगा। तो कहता है कुल धनराशि क्या है, तो कुल धनराशि पूछ रहा है, यानी कुल धनराशि मतलब तीनों का जोड़ 6 4 10 9 19 और ये 200 निकला है, 19 गुने 200 बराबर 3800। तो कुल धनराशि क्या है 3800 रुपया। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देखेंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है यदि किसी धन को तीन व्यक्तियों में 4:6:9 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो कुल धनराशि क्या है। तो देखिए कुल धनराशि तीन व्यक्तियों में बांटा जाता है 6 4 9। कहता है सबसे छोटा भाग सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है। तो रियल में है 5 और ये में है 1000, इसीलिए 1 बराबर 200। तो कहता है कुल धनराशि यानी सबको जोड़ कर दिए 6 4 10 9 19 और 19 को 200 से गुना कर दीजिए, 3800 निकल। तो आज तक यही रहने देते हैं, कल से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो धन्यवाद।